देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखा होगा दिए गए गद्यांश पर आधारित यहाँ पर किसी एक में से या फिर किन्हीं एक में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये 6 नंबर के गद्यांश पूछे जाते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे, इन्हीं के आंसर देना होगा, संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, एक क्वेश्चन होगा, इसी को हल करना होगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले ये जो गद्यांश होता है इसको लिखने की ट्रिक कैसे आपको लिखना है। और वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये जो पैराग्राफ होते हैं इनको पहचानने की ट्रिक। देखिए क्लास 10th में 6 नंबर का पूछा जाता है, 12th में ये 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार से 2 यहाँ पर पैराग्राफ पूछे जाएंगे। अब दोनों में से जो भी पता हो आपको एक ही करना है। तो सपोज करिए जैसे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले पहला पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है। अब देखना है जो आपको अच्छी तरीके से पता हो वही आपको लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा, संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी यहाँ पर नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हैं। जहाँ उनमें और यहाँ पर सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहाँ यहाँ पर उस सब के एकता है। उसी यहाँ पर इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने के लिए यहाँ पर बापू के जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के यहाँ पर नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए यहाँ पर क्या है, इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया गया है। इस प्रकार से जैसे दिया गया, तो पहला हमारा है, क्या लिखा है यहाँ पर, उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखना है। तो देखिए इसमें संस्कृत शब्द दे दिया गया है। तो ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। किससे लिया है, भारतीय संस्कृति। इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप लोग संदर्भ लिख पाओगे। तो कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो क्या करना है, जब भी लिखोगे सबसे पहले ऐसे ऊपर डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का का। अब देखिए 2 पूछे जाते हैं यहाँ पर। देखिए का वाला पूछा गया, खा वाला। अब सपोज करिए जैसे हमें पहले ही अच्छी तरीके से पहला वाला ही पता है तो इसको कर लेना, जो इसको पता हो तो ये वाला करना। जो भी करोगे एक ही आपको करना, अथवा का मतलब होता है एक। तो सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे डाल दोगे प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का। ठीक है, अब लिखोगे संकेत। संकेत में पहले के 2 शब्द लिखे जाते हैं और आखिरी के। इससे जो एग्जामिनर होगा वो पहचान जाएगा बच्चे ने इसी पैराग्राफ को लिखा है। तो यहाँ पर पहले के 2 शब्द लिख देना और आखिरी के। ठीक है, ये आपको समझना जरूरी होता है। उसके बाद में डालना है यहाँ पर संदर्भ। संदर्भ में आप 2 चीज़ें पता होनी जरूरी है, पाठ का नाम, लेखक का नाम, तभी आप लोग लिख पाओगे। तो यहाँ पर देखिए लेखक मैंने आप लोगों को पहले ही बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके जो यहाँ पर पाठ का नाम क्या है, यहाँ पर भारतीय संस्कृत। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए लिखना ऐसे, हेडिंग डाल देना है, केवल संदर्भ, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना। प्रश्न उतारोगे आपका टाइम ही बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो ऐसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है। क्या है, बस सिंपल सा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है। उसके बाद में इसी में लिखना, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और पाठ का नाम और लेखक का नाम इसको काले पेन से हाईलाइट कर देना। ठीक है, बस ऐसे हेडिंग डालकर लिखना। कोई भी यहाँ पर जैसे दूसरा आ जाता, सपोज करते हैं यहाँ पर जैसे मित्रता नामक पाठ आ जाता, तो क्या करते थे, कैसे लिखते कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर मित्रता नामक पाठ से संकलित है, और इसके लेखक कौन हो जाते, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, जैसे अशोक के फूल होता तो यहाँ पर ऐसे लिख देते, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। बस ऐसे ही संदर्भ लिखा जाता है, और सबसे आसान तरीका यही लिखने का है। उसके बाद में दूसरा पूछा जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या। ये देखिए पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमें क्या करना है, ये जो यहाँ से लाइन खींची हुई है और यहाँ तक समाप्त हुई है, इसी 2 ही लाइन की व्याख्या करना है। जो 3 लाइन में हो तो यहाँ पर 3 लाइन की व्याख्या करना है, 4 लाइन में हो तो 4 लाइन की व्याख्या करना है। व्याख्या का मतलब होता है ये जो लिखा है इसी का ज्यों का त्यों भी उतार दोगे या कुछ अपने शब्द ऐड कर दोगे, नंबर उतने ही मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा एग्जामिनर देखते नहीं, तो आपको बस ऐसे हेडिंग डाल देना, दूसरा रोमन अंकों में ऐसे कर देना है, लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए यहाँ पर लिखा था संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर ग्राम, हमारे प्रदेश संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हैं। तो ऐसे लिखना है, हमारे देश की संस्कृत ही देश की प्राण शक्ति है, यही चेतना है, यही नैतिक चेतना है। इसी के यहाँ पर बल पर ग्राम, नगर, संप्रदाय, वर्ग, जातियाँ। उसके बाद में आगे क्या लिखा था यहाँ पर, एवं अन्य विविधताएं आपस में बंधी हैं। उसके बाद में आगे लिखा था यहाँ पर हमारी संस्कृति अनेकता को एकता में बांधने के लिए यहाँ पर सत प्रयास करती है। बस सिंपल सा हो गया, आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में पूछा जाता है यहाँ पर देखिए
ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें लिखा है यहाँ पर देखिए लेखक ने यहाँ पर भारतीय संस्कृति के किस तत्व पर बल दिया है। तो देखिए जो यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, यहाँ पर देखिए इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे यहाँ पर नगर संप्रदाय, हमारे प्रदेश और यहाँ पर देखिए हमारे वर्ग और यहाँ पर जातियाँ आपस में बंधी हैं, तो इसी पर क्या है, इसी तत्व पर बल दिया है। तो इसका मतलब होता है एकता पर। ये देखिए उसी सब में एकता, तो समझ जाना ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है। देखिए यहाँ पर ऐसे लिख देना, तीसरा ऐसे हेडिंग डाल देना है, लेखक ने भारतीय संस्कृति की एकता पर बल दिया है, बस सिंपल सा हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे दूसरा होता तो इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर अजंता संसार की चित्रकलाओं में यहाँ पर अपनी अद्वितीय स्थान रखता है, इसे प्राचीन काल में इतने सजीव। तो देखिए अजंता शब्द दे दिया गया, समझ जाओ हमारा पाठ का नाम क्या है अजंता, बस सिंपल सा। इसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया यहाँ पर उपर्युक्त अवतरण का यहाँ पर गद्यांश का यहाँ पर संदर्भ लिखिए। तो पाठ का नाम हमें पहले ही पता है, तो यहाँ पर बस वही पैटर्न यूज़ करना है इसमें भी कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर, उसके बाद में अजंता नामक पाठ से संकलित है, उसके बाद में आगे लिख देते हैं इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। उसके बाद में था रेखांकित अंश की व्याख्या, जो लाइन में जितनी भी लाइन में हो उसी की व्याख्या करना। फिर पूछा गया अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा, जब इसको पढ़ोगे तो मिल जाता है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, कोई भी पैराग्राफ हो गद्यांश वाला, चाहे क्लास 10th में या 12th में होंगे तो यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन होंगे वो बढ़ जाएंगे, बस वही क्वेश्चन पढ़ करके पैराग्राफ से आपको बताना होगा, ठीक है। अब देखिए पहचानने की ट्रिक कैसे, सबसे पहले जितना भी टाइम बचा हो पाठ का नाम याद कर लेना है, लेखक का नाम याद कर लेना, फिर उससे संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं उनको तैयार कर लेना। जैसे भारतीय संस्कृत होगा तो बार बार संस्कृत का जिक्र किया गया होगा, अजंता नामक पाठ होगा तो अजंता के बारे में बार बार गुफाओं के बारे में जिक्र किया गया होगा। उसके बाद में मित्रता होगा तो मित्र के बारे में, संगत के बारे में जिक्र किया गया होगा। ममता होगा तो ममता के बारे में जिक्र किया गया होगा। उसी प्रकार से ऐसे कोई भी पाठ होगा तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो इसी प्रकार से आपको पहचान लेना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।